यद्यपि महादेव जी की कृपा से व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होता है, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन महादेव जी की पूजा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो। महादेव जी की उपासना का उद्देश्य अपने धर्म का पालन, ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य का अनुभव और मोक्ष की उपलब्धि, यही महादेव जी की पूजा का उद्देश्य होना चाहिए। बेटा हो जाए और विवाह हो जावे और नौकरी लग जावे और नेताजी चुनाव जीत जावे, इसके चक्कर में शिव जी के नाम पर तमाम टोटके इसी मध्य प्रदेश से शुरू हुए थे और पूरे भारत भर में फैल गए। ऐसा उचित नहीं, और वो भी शिव पुराण के नाम पर, जबकि वो सब शिव पुराण में वर्णित भी नहीं है। अगर वर्णित हो तो उस पर श्रद्धापूर्वक हम अनुष्ठान करें। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए शिव तत्व का आश्रय लेना शिव भक्ति नहीं है, शिवद्रोह है। और बलराम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का आश्रय लेकर धर्म के नाम पर अधर्म का प्रोत्साहन करे, धर्म ध्वजी बन जावे, मतलब झंडा तो धर्म का लगाए हैं और झंडा के तले सारा अधर्म हो रहा हो। अब दूर से जो आवेगा वो देखेगा झंडा किसका है, धर्म का है, शास्त्र का है, इष्ट देवता आराधना का है, नीचे आकर देखेगा अलग तमाशा है। अब अगर वो विवेकी है तो तमाशा पकड़ लेगा, विवेकी नहीं है तो कहेगा यही धर्म है, तो उसको धर्मध्वजी कहते हैं। झंडे में ही केवल धर्म है उसका, ताकि लोग दूर से देखकर आवें और बाकी कहीं धर्म नहीं। तो उनको सबसे अधिक पापी कहा गया और बलराम जी ने उनको मृत्यु दंड की आज्ञा दी है। वध्या में धर्म ध्वजनस ते ही पातकिनोधिका। और महादेव जी की आराधना के नाम पर शास्त्रीय पद्धति का बहिष्कार करके, शास्त्रीय पद्धति को छोड़कर अशास्त्रीयता को ही शिव भक्ति, शिव आराधन का नाम देकर जो लोग करते हैं अनुष्ठान वृत्ति, वह जान लें कि आप कितने भी बड़े साधक होंगे, माथा काट कर तो नहीं चढ़ाए होंगे, लेकिन जिसने मस्तक काट कर चढ़ा दिया वह भी अधर्म का आचरण करने के कारण मारा गया और भगवान महादेव ने उसकी रक्षा नहीं की। क्योंकि महादेव जी धर्म विरुद्ध नहीं होते, महादेव जी धर्म का विरोध करने के कारण ब्रह्मदेव का मस्तक काट देते हैं, दक्ष प्रजापति का उच्छेदन कर देते हैं, गणपति जी का शीर्षोच्छेदन भी कर देते हैं। अब कहिएगा कि बाणासुर के पक्ष से लड़ने तो आए थे, भैया तो बाणासुर के पक्ष से लड़ने आए थे, वहां भी बाणासुर का उन्होंने शोधन किया है, उसके अधर्म का समर्थन नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, बाणासुर के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा दिलवा दी, उसकी बुद्धि सुधार दी। ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम अधर्म करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं कहा। महादेव जी जब आए तो बाणासुर को सुधार दिया, उन्होंने सुधार भी दिया, तार भी दिया।